होगा, लेकिन आज के बाद फिर ये दर्द तुम्हें कभी नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं इसकी मदद से दांत निकालूंगा। ये दांत निकालने का खास औजार है। डरो मत गॉन, सब ठीक हो जाएगा। मत डरो, देखो गॉन। कहाँ जा रहे हो? मुझे दांत निकलवाना, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। कौन बेकार की जिद मत करो बेटा। देखो, इससे एक ही बार में तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं दांत निकलवाऊंगा। नहीं 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 नहीं। वो तो भाग गया, अब क्या करे? वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसे लालच देना पड़ेगा, वरना वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। तुम्हें लगता है कि गौन खाने को देखकर तुम्हारे जाल में फंस जाएगा? क्यों नहीं फंसेगा, ऐसे देखकर तो जंगली तपेर भी फंस जाएगा। तुम उसकी बराबरी जंगली तपेर से कर रहे हो, वो कहीं ज्यादा अक्लमंद है। पता चल जाएगा। वहाँ कुछ हलचल है। ये लो। देखा कैसे पकड़ लिया मैंने। मुझे दांत निकलवाना, मुझे छोड़ दो। देखो, तुम जितना रोगे उतने ही तुम्हारे दांत के कीड़े हंसेंगे। जैसे ही डॉक्टर तुम्हारा दांत निकालेगा, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा बेटा। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उससे अपना दांत नहीं निकालने दूंगा। नहीं अरे नहीं। क्या कर रहे हैं गॉन? अरे गॉन सुनो। नहीं, अब अरे गॉन सुनो, भागो नहीं, रुक जाओ। देखो, रुक जाओ, मत भागो। मौका मिलते ही वो फिर से भाग गया। देखो गॉन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे एक की वजह सारे दांत चले जाएंगे। गौन, गॉन, गॉन। मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए, अब मैं क्या करूं? ये कौन सी जगह है? मैं तो बहुत थक गया। चलो चलो, काम करो, आराम का समय नहीं है। लेकिन हम हर समय काम ही तो करते रहते हैं। आराम चाहिए। बेकार की बातें मत करो, हमें अभी बहुत बड़ा काम पूरा करना है। हमें ऐसे ऐसे करके और दर्द पहुंचाना है। शाबाश, बहुत अच्छे, और करो थोड़ा और। बस करो, रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं। चलो फिर शुरू करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई बचाओ। अरे गॉन, हम आ गए हैं। गॉन, डरो नहीं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें मजा हम चखाएंगे। मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त का कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह, आप सब मुझे यहाँ बचाने आए हैं। हमें हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चलो दोस्तों, हम इनकी बैंड बजा देंगे। चलो। ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये लो। बहुत दर्द हो रहा है। गॉन की अम्मा, जल्दी से थोड़ा पानी छिड़को। ये लो। अरे कभी तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम हमें इसकी दांतों की ऐसी तैसी करने से नहीं रोक पाओगे। नहीं कर पाओगे। कौन? ये बात है। ये अरे भाग कर रहे हो डरपोको। अब्बा, गौन को बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें छोड़ना मत। माफ करना, गलती हो गई। जरा ध्यान से गॉन की अम्मा। मैं इसे ले आया। बस करो, बहुत हो गया। मान जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। भूल जाओ। अब तुम देखो हम क्या क्या करते हैं। ये लो। बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ मान जाओ। चलो जाओ, अपना रास्ता नापो और जोर से मारो। हैशा, हैशा, हैशा। बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत गॉन। गॉन, ये सब खत्म होना चाहिए। मैं गौन का दर्द नहीं देख सकती। चिंता मत करो, अब मैं हूँ ना।
लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं डॉक्टर हूँ और गॉन को बचाने आया हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दांतों के कीड़ों। चुन चुन के निकालूंगा। तुम जाग गए? तुम्हें होश आ गया? कौन? अरे मुझे क्या हुआ था? अब कैसा लग रहा है? अरे डॉक्टर साहब, देखो, मैंने तुम्हारा दांत निकाल दिया है। अब तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। हाँ? मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हो गया। इसीलिए तुम्हें हमेशा अपने अम्मा पापा का कहना मानना चाहिए। वो कुछ कहते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही ना। तुम्हें अपने अप्पा की तरह बहादुर बनना चाहिए। अगर मेरे दांत पे कीड़ा लगा होता तो मैं ऐसे हंसते हंसते निकलवा लेता। तुम्हारे दांतों में भी कीड़ा लगा है, मुझे उसे निकालना पड़ेगा। अप्पा, इसलिए दांत हमेशा साफ रखने चाहिए। इन्हें पकड़ो। इस औजार को पहचानते हो ना? यही वो खास औजार है जिससे मैं दांतों को चुन चुन के निकालता हूँ। आ गया। क्या हो, हिम्मत से दाब लो। सारी हिम्मत तो तुम्हारे औजार ने निकाल दी, और कहाँ से लाऊं? अब्बा पहुंच गए समंदर के नीचे की दुनिया में। अरे वाह, मछली पकड़ते हुए जूस पीने की बात ही कुछ और है। लगता है मछली फंस गई है। ये हो जा। अरे कहाँ जाएगी? वो आज अब्बा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। हाँ? अरे अब्बा कहाँ गायब हो गए? आप कहाँ हैं अप्पा? अब्बा! अब्बा मछली पकड़ने में इतने डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि मैं खाना लेकर आने वाला हूँ। भुलक्कड़ कहीं के। अरे अब्बा का बर्तन। अरे ये मछली मुझे कहाँ ले जा रही है? पानी के अंदर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, मैं आ रहा हूँ मैं। कांटा है पर अप्पा कहाँ है? अरे वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पानी के नीचे इतनी शानदार दुनिया भी होगी। यहाँ की राजकुमारी कितनी सुंदर है और जूस की भी कोई कमी नहीं है। हाँ? अरे वाह, मजा आ गया। क्या बात है। अरे ये तो बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखो वो तो इंसान का बच्चा है ना। इतना प्यारा है। सच में कितना प्यारा है। मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ। आओ आओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो प्यारा नहीं बल्कि बहुत ही शरारती बच्चा है, और पास से देखने पर तो वो और भी डरावना लगता है। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है क्या? समंदर के अंदर ये कितना बड़ा घर है। यहाँ कौन रहता होगा? पता नहीं। हाँ?
अप्पा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। ये सब क्या है अप्पा? आप उस घर के अंदर क्या कर रहे थे? गॉन तोते चैन, असल में वो घर एक समुद्री राक्षस का है। उसके 3 सर हैं और उसने समुद्री महल पर कब्जा कर लिया है। वो इतना डरावना राक्षस है? और अब मैं उस घर में वापस जाकर उस राक्षस से लड़ूंगा और उसे वहाँ से भगा कर रहूंगा। अप्पा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम चलेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान खतरे में पड़े, इसलिए उस राक्षस से मैं अकेले ही लड़ूंगा। अप्पा! अच्छा, अब मैं वापस जा रहा हूँ। अप्पा! आ गया। ये ठीक नहीं हुआ। अप्पा उस राक्षस से अकेले कैसे लड़ेंगे? सही कहा। हम अप्पा को अकेले उस राक्षस से नहीं लड़ने देंगे। हम उनकी मदद करेंगे। आओ जल्दी चले। बहुत मजा आ रहा है। वो फिर से आ गया। मुझे तो वो इतना शरारती नहीं लगता। ओह, ये फिर आ गया। अप्पा कहाँ है? हाँ? अप्पा! मैंने तुमसे वहाँ आने के लिए मना किया था ना। लेकिन अप्पा, अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो मैं इस राक्षस को हरा नहीं पाऊंगा। मेरा ध्यान तुम पर लगा रहेगा। आप उसे अकेले हरा देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं दोनों हाथों से उसके दोनों सरों को पकड़ूंगा और फिर तीसरा सर पकड़ूंगा और क्या उन्हें बात है? अप्पा का जवाब नहीं। इसलिए तुम दोनों बिना टेंशन लिए घर चले जाओ और वहाँ दोबारा मत आना। ठीक है, समझ गए ना? कुछ समझे? अब हम क्या करें? अप्पा तो चले गए, लेकिन हमें उनकी किसी तरह तो मदद करनी चाहिए। लेकिन कैसे? मुझे वो दोनों परेशान नहीं करेंगे। मजा आ गया। अब कहीं वो दोनों फिर से तो नहीं आ रहे? कैसा लगा? अच्छा है ना? जरा 1 मिनट इधर देखिए, जरा देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे ये क्या है? लगता है मेरे लिए कोई गिफ्ट है। ये बहुत कमाल की चीज है। जरा खोलो तो इसे। अभी खोलती हूँ। गॉन अम्मा तोते चैन। देखा, ये लोग हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमने इन्हें पकड़ लिया। जरा मैं भी तो देखूं तुम कौन से राक्षस से लड़ रहे थे। मैं क्या? हमने अम्मा को बुला लिया क्योंकि हम राक्षस से लड़ने में आपकी किसी भी तरह मदद करना चाहते थे। अप्पा! भागो! मैंने कहा रुक जाओ। बचाओ! क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये सब हो क्या रहा है? मैं तुम्हें बताऊंगी कि राक्षस से कैसे लड़ते हैं। रुको। मैं नहीं रुकूंगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? पता नहीं, ये गॉन की अम्मा से मेरी खुशी देखी क्यों नहीं जाती है। ये ठंड कब खत्म होगी? रुक जा, रुक जा, रुक जा। वही 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 ये बाल बाल बच गया वो। बहुत ठंड है। ये गर्मियाँ अभी तक क्यों नहीं आई? मेरी तो झुनझुनी बच गई। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम्हें ऐसे समय हिम्मत से काम लेना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन अप्पा, अगर उस पहाड़ की चोटी पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि गर्मियां आने वाली हैं। लेकिन अब तक तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जानी चाहिए थी, फिर पिघली क्यों नहीं? लगता है वहां जाकर अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। बहुत ठंड है अप्पा। हम पहाड़ के ऊपर चढ़कर यहाँ क्या करने आए हैं? हम उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन किससे अप्पा? छुप जाओ।
माऊ। देखा तुमने? वो तो बर्फीला मामत है। आओ। और उसके साथ स्नोमैन भी है। अब्बा। हाँ, लगता है वो अपने घर वापस जा रहे हैं। अगर चले जाएं तो बहुत अच्छा है। उनका यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ आ गए तो क्या होगा अप्पा? यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाएगी। और वो ठंड हमेशा के लिए रहेगी। क्या लो कर लो बात। ऐसा हो जाएगा? लेकिन इससे निपटने का एक तरीका भी है। बर्फीले मैमथ और स्नोमैन को आने से रोका जा सकता है। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। बहुत ठंड लग रही है तोते चैन। मुझे भी लग रही है। ठंड की बातें मत करो गौन। हाँ? तुम दिखावा करो कि बहुत गर्मी हो रही है। तुम्हें सच में लगता है कि बर्फीले मैमथ और स्नोमैन यहाँ नहीं आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। शुरू करो। वाह वाह, मुझे तो बिल्कुल ठंडी लग रही है। कितनी गर्मी है यहाँ। गर्मी आ गई। बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है। आओ। कौन? मैं तुम्हें बचाऊंगी। तोते चैन, डरना नहीं। बहुत ठंड है। झुनझुनी बच गई। हाँ, तोते चैन। कौन? शुक्र है तुम ठीक हो। जब तक वो दोनों यहाँ पर है, ठंड जरा सी भी कम नहीं होगी। अप्पा अब क्या करें? माऊ। आपको लगता है कि इतनी सी लकड़ी जलाने से इतना बड़ा स्नोमैन पिघल जाएगा? हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। शायद इससे गर्मी जल्दी आ जाए। शाबाश शाबाश, धीरे धीरे पिघल रहा है। बहुत अच्छे, ऐसे ही पिघलते रहो। लगता है काम बन रहा है अप्पा। अरे आग तो बुझ गई। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। और लकड़ियां डालो। अरे वाह, पिघल रहा है, पिघल रहा है। पिघल रहा है। माऊ। ओ। माऊ। इससे भी काम नहीं बना। इसका मतलब ठंड अभी भी यहाँ से नहीं गई। हाँ? इस तरह तो हमें यहाँ से जाना होगा। कुछ सोचिए। चिंता मत करो, इसका भी एक रास्ता है। हाँ, कौन सा रास्ता है? वही जो हमें यहाँ से कहीं और ले जाएगा। इस घर की हमेशा हमें बहुत याद आएगी। मुझे भी आएगी। इस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे अप्पा? लगता है पहाड़ का दूसरा इलाका गर्म है, वहीं पर चलते हैं। ये तो अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। यहाँ स्नोमैन और बर्फीला टाइगर भी है। मुझे अफसोस है, अब यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ हम रह सकें। अप्पा, ये क्या कह रहे हैं? तोते चैन, इतने समय के लिए मेरा दोस्त बनने के लिए शुक्रिया दोस्त। ऐसा मत कहो। अप्पा, लगता है हम दोनों का साथ यहीं तक था। हम साथ साथ जम जाएंगे।
चलो बुलंद चलेंगे। अब हमारे पास गर्मी होगी। बेल की वापसी। कौन जल्दी करो बेटा। इतनी आसान चीज के लिए तुम्हें इतना सोचने का समय नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ आएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। एक ही बात को तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। तुम्हें इस अखरोट को इस गोले में 5 चीजें पूरी करने के लिए ऐसे रखना है कि सिर्फ 2 डंडियां बचे जिससे तुम अपने गोले में पहुंच सको। गॉन, तुम समझ रहे हो ना? हाँ अम्मा। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी कभी नहीं बन पाओगे। तुम भी अपने अप्पा की तरह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अप्पा तो खुद पढ़े नहीं, इसलिए वो तुम्हारी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं। अब जब देखो सोते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा? गॉन, गॉन। समझ में नहीं आता कि ज्यादा पढ़ने लिखने के लिए अम्मा क्यों पीछे पड़ी रहती है। ये भी कोई बात है? ज्यादा पढ़ लिख कर अगर मुझे विदेश जाना पड़ा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो है कि मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पढ़ाई करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही बात है। चलो तो चैन, झील पर मछली पकड़ने चलते हैं। मैं भी अप्पा की तरह मछली का शिकार करना सीखूंगा। मैं अम्मा अप्पा की भलाई के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा। ये कैसी आवाज थी? आओ देखें। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं उसे दर्द हो रहा है। हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हमें अपना काम करने दो। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे पेट का सवाल है। हमें बहुत भूख लगी है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये गलत बात है, इसलिए मैंने कहा। हम तो ऐसा ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम है? क्या? नहीं तो। लगता है अब इसे बात समझ में आ गई। सही कहा उस्ताद। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाइशा, हाइशा। ओए, मुझे मार क्यों रहा है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो किसने मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर किसने मारा? मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं मारा। फिर तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों मार रहे हो? तू हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सही कहा उस्ताद, लगता है इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। तुमने मुझे मारा। बहुत दर्द हो रहा है। सच में दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है। पकड़ा गया, भाग लो। अच्छा, तो उस चूजे का काम है। रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है? आ जाओ, पकड़ सको तो पकड़ लो। रुक जा। कहाँ चला गया वो छुटकू? उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। तुम इधर जाओ और तुम उधर। जी उस्ताद। हाँ? अच्छा तो यहाँ छिपा है। अरे ये क्या हो गया? अब आया ना मजा? कहाँ तक भागेगा? तू अब नहीं बचेगा। रुक जा। तोते चैन, मैंने कहा रुक जा। अब देखो मजा। बड़ा बढ़िया सोफा है। छोड़ो मुझे। अब कहाँ भागेगा? तोते चैन, तोते। मेरे दोस्त से पंगा अभी मचाता हूँ दंगा।